बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, कुछ ऐसी औरतें हैं जिनकी नमाज उनके मुंह पर मार दी जाएगी, क्योंकि वो औरतें नमाज तो पढ़ती हैं और जन्नत में जाने के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना काफ़ी नहीं है, वो जन्नत तक उन्हें पहुंचा दे ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो ऐसी होती हैं जो नमाज तो पढ़ती हैं, खूब रोज़ा भी रखती हैं, एक रोज़ा नहीं छूटता, लेकिन उनकी नमाज का कोई फ़ायदा नहीं और उनकी नमाज उनको जहन्नुम की आग से नहीं बचा सकती, क्योंकि वो ऐसी नेकियों के साथ ऐसे गुनाह करती हैं जो उनके गुनाह उनको जहन्नम लेकर जाएंगे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीज़ें इस्लाम ने हमको दी हैं, पहली है हकूक़ अल्लाह और दूसरा है हकूक़ुल इबाद। पहले अल्लाह के हकूक़, बाद में बंदे के हकूक़। अल्लाह के हकूक़ में नमाज, रोज़ा और ज़कात और हज है कि बंदे को चाहिए कि ये तमाम हकूक़ पूरे करे। फिर उसके बाद जो हकूक़ुल इबाद हैं वो बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि अगर हकूक़ अल्लाह में से किसी एक हक़ की पामाली हो गई तो अल्लाह ताला से आप तौबा करें तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा, क्योंकि वो गफ़ूरुर रहीम है। लेकिन अगर हकूक़ुल इबाद में से किसी एक हक़ में पामाली हो गई तो हकूक़ुल इबाद की माफ़ी नहीं है। मैं आपको उन औरतों के बारे में बताती हूँ जिनकी नमाज या कोई नेकी भी कबूल नहीं होती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी बयान की थी कि जो औरत जवान हो जाए, जब तक सर पर दुपट्टा नहीं है उसकी नमाज नहीं होती, और आपने ये भी फरमाया जो अपने बालों को नहीं ढांपती उसकी नमाज कबूल नहीं होती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अगर कोई औरत मस्जिद में जाती है उधर खुशबू लगाकर जब तक वो गुस्ल नहीं कर लेती उसकी भी नमाज कबूल नहीं होती। इसलिए फरमाया, ए औरतों की जमात, तुम में से कोई मस्जिद में जाना चाहे तो खुशबू लगाकर ना जाए जब तक ये गुस्ल नहीं कर लेती, ये नमाज या इबादत काबिल कबूल नहीं। खावंद की नाफरमानी करने वाली हदीस के अल्फाज हैं, तीन ऐसे लोग हैं उनकी नमाज कबूल होना तो दूर की बात है, कानों से भी ऊपर नहीं जाती। वो न पाने की इजाज़त के बगैर दौड़ गया, अगर वो जाग कर तहज्जुद भी पढ़ेगा लेकिन उसकी कोई भी नमाज या इबादत कबूल नहीं होती। ऐसी औरत जो अपने खावंद को नाराज़ करके उसकी भी नमाज कबूल नहीं होती, और ऐसा इंसान जो लोगों को नमाज तो पढ़ाता है लेकिन लोग उसकी इमामत पर खुश नहीं हैं, पसंद नहीं करते। शर्त यह है कि कोई शरई सबब हो, वैसे मिजाज की बात ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों की ना तो नमाज कबूल होती है और ना कोई नेकी ऊपर चढ़ती है। नंबर 1, भागे हुए ग़ुलाम की जब तक अपने मौला के पास ना आ जाए और उनके हाथ में अपना हाथ ना दे। नंबर 2, ऐसी औरत जिससे उसका शौहर नाराज़ हो। नंबर 3 को मोहब्बत शराबी की जब तक शराब का असर ख़त्म ना हो जाए। इस हदीस के फ़ायदे में आते हैं, मर्द औरत पर निगरान है और औरत उसके मातहत है। खुदा के बाद औरत के लिए शौहर ही है। वालिदैन की हक़ पर शौहर का हक़ गालिब हो गया है। अगर मज़हब में से किसी को सजदा ताज़ीमी की इजाज़त होती तो औरत को होती वो शौहर को सजदा करे। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, औरत के लिए उसका शौहर जन्नत क्या जहन्नुम है, क्योंकि उसके हक़ को अदा करके जन्नत पा सकती है। जिसका इतना बड़ा हक़ हो, भला उसे नाराज़ कैसे किया जा सकता है। ज़िंदगी भर खुदा ने जिसे रफ़ीक़े हयात बनाया है, ज़िंदगी भर का साथी और मोमन बनाया है, दुनिया में जिसके बगैर गुजारा नहीं, उसे कैसे नाराज़ रखा जा सकता है। इसलिए अगर शौहर नाराज़ हो जाए तो उसे राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर दुनिया और आखिरत में नुकसान है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बारगाह औरत की नमाज पर ढांपे बगैर कबूल नहीं होती। इस हदीस में नमाज के दौरान सर ढांपने का हुक्म है। चुनांचे अगर औरत दौराने नमाज सर न ढांपे तो उसकी नमाज नहीं होती। औरत को नमाज में हाथ, पाँव और चेहरे के अलावा बाकी सारा बदन ढकना ज़रूरी है, सीना बंद ज़रूरी नहीं। ऐसे बारीक कपड़ों में जिनसे बदन छलके
نماز نہیں ہوتی۔ جو کپڑے ایسے باریک ہوں کہ ان کے اندر سے بدن نظر آئے، ان سے نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے دوپٹہ موٹا استعمال کرنا چاہیے، چہرہ، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک۔ ان تین کے آثار کے علاوہ نماز میں پورا بدن رکھنا عورت کے لیے نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔